नमस्कार। हाल ही में लंदन से 1 लाख टन सोना भारत में वापस आया है, जो कि लंदन के बैंक में था। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। भारत ने दूसरे देशों में बहुत सारा सोना डिपॉजिट करके रखा है। जैसे बैंकों में डिपॉजिट किया जाता है, ठीक उसी तरीके से दूसरे देशों में सोने को डिपॉजिट करके रखा गया है, ताकि जब इसकी आवश्यकता हो तो इसको वापस ले सके। इसको ऐसे समझिए, जब हम दो लोगों को आपस में लड़ते हुए देखते हैं तो हम खुद भी सावधान हो जाते हैं कि कहीं ये लड़ाई हमसे ना हो जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तो रसिया के बहुत सारे पैसे, सोना और युद्ध सामग्रियां जो कि अलग अलग देशों में डिपॉजिट थी। अभी यहाँ क्या हुआ कि अमेरिका ने राजनीति किया और रसिया के सारे पैसे और सोना जो कि दुनिया के अलग अलग बैंकों में डिपॉजिट थे उन्हें ब्लॉक कर दिया और ये कहा गया कि रसिया गलत कर रहा है और इसके सारे पैसे और सारा सामान ब्लॉक कर दो और इसे वापस मत दो। ये एक कानून है जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यूनाइटेड नेशन जो एक संगठन है, इस कानून के तहत वो ऐसा लागू कर सकता है। तो कल को अगर भारत पीओके पर कब्जा करता है तो ऐसी स्थिति में दुनिया के जो 57 मुस्लिम देश हैं वो भारत के खिलाफ हो जाएंगे चाइना को लेकर। यदि उस टाइम पर सभी लोग मिलकर भारत के खिलाफ वोटिंग करते हैं तो ऐसी स्थिति में भारत के जितने भी सोने और पैसा दुनिया के अलग अलग देशों में डिपॉजिट है ये सभी फ्रीज कर दिए जाएंगे। यही रीजन है कि भारत सरकार धीरे धीरे अपना सारा सोना किसी न किसी बहाने से भारत में मंगवा रही है, ताकि कल को अगर युद्ध की संभावना हो या कोई और परेशानी हो तो भारत का पैसा भारत में ही रहे, कहीं बाहर ना फंसे और ना ही कोई नुकसान हो।